बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का पाठ 10वां और 16वां अर्थात दशमलव के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पाठ का एक वीडियो हम बना चुके हैं। इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है। आइए दशमलव से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक अंडा 2.50 रुपये का आता है। 2.50 का क्या अर्थ है? 2.5 रुपये का आता है। एक सही 1/2 दर्जन, 1 से 1/2 दर्जन का क्या अर्थ हुआ कि 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के आएंगे। ये हमें प्रश्न हल करना है। पहली लाइन हम यहाँ से लिखेंगे, एक अंडा 2.5 रुपये का आता है, तो यहीं से हम लिख देंगे कि एक अंडे का मूल्य बराबर 2.50 रुपये। अब अंडे हैं हमारे पास 1 से 1/2 दर्जन, 1 से 1/2 दर्जन, 1 दर्जन में 12 और आधा दर्जन में हो गए 6, तो 12 जमा 6 बराबर कितने होते हैं? 18। 18 अंडों का मूल्य बराबर 1 का दे रखा है, 18 का निकालना है, अर्थात 1 का दे रखा है और ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा किस किस की करेंगे? 2.50 को 18 से गुणा करेंगे। ये हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ नीचे अलग से लिख करके गुणा हल करते हैं। गुणा 18, यहाँ पर गुणा का निशान लगा दो, एक लाइन खींच करके गुणा शुरू करते हैं। 8 का पहाड़ा 0 तक बोलना है। 8 0 0, 8 पंजे 40, 40 की 0, असल कितनी? 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया। अब हम एक अंक से हो जाए तो अगले से गुणा शुरू करते हैं। पहले अंक के नीचे गुणा का निशान लगा दो। अब 1 से गुणा शुरू करें। 1 0 0, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 दूनी 2 हो गई 1 से गुणा। अब इनको जोड़ दो, लाइन खींचो और इनको जोड़ दो। 0 की 0, 2 0, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, 2 0 है, तो जोड़ने पर 0 ही आएगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 का 5 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ दो, 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक हैं, तो 2 ही अंक हमें से छोड़ने, 1 2 और यहाँ लगा देंगे हम दशमलव। 45.00 रुपये अर्थात 45 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक कलम का मूल्य 6.50 रुपये है। 2 कलमों का मूल्य क्या होगा? यदि कर्णन के पास 15 रुपये हों तो 2 कलम खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ये हमें हल करना है। पहली लाइन यहीं से लिख देंगे, ये तैयार लाइन है, इसको यूं का यूं लिखो। ये एक शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में बदल दो और एक कलम का मूल्य बराबर 6.50 रुपये होगी पहली लाइन। प्रश्न में से ढूंढ के लिखनी होती है। दूसरी लाइन ये रही, 2 कलमों का मूल्य बराबर, ये 2 शब्दों में लिखा हुआ है, इसको अंकों में बदल दो और ये लाइन यो की यो यहाँ पर हम लिख दें। 2 कलमों का मूल्य बराबर 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, 2 का निकालना है, तो क्या करते हैं? गुणा। 6.50 गुणा 2, 6.50 को 2 से गुणा करना है। यहाँ पर 2 लिख दो और गुणा का निशान लगा के लाइन खींच और गुणा कर। 2 0 0, 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल कितनी? 1, 2 का पहाड़ा 6 तक, 2 छिन 12 और 1 असल है, 12 और 1 13। अब फिर देखो दशमलव के बाद के अंक गिनो, 1 2, उतने ही अंक हम पीछे से गिन के दशमलव लगा देना है। 1 2, ये 2 0 आ गई और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। 13.00 रुपये हमारा आ गया 2 कलमों का मूल्य। अब 15 रुपये उस कर्णन के पास थे, कुल रुपये बराबर 15, कलम खरीदी बराबर 13 रुपये की। 15 में से 13 खर्च कर दिए तो क्या बचेंगे? 2 रुपये बचेंगे। सीधा सीधा आपको पता है, वैसे घटा के देखना चाहो तो आप घटा के भी देख लो। 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 2, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगी।
तो 2 रुपये उसके पास से बच जाएंगे। क्या हम 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं? 10 पैसे कितने में से होते हैं? 100 पैसे में से। तो हम लिख सकते हैं 10/100। 10 पैसे होगी, चाहे 10 पैसे सीधे लिख दो या 10/100 लिख दो, एक ही बात होती है। अब हम यहाँ पर इस जीरो को इस जीरो से काट दें। काटने का क्या अर्थ हुआ? ऊपर वाली संख्या को भी 10 से भाग कर रहे हैं और नीचे वाली को भी 10 से भाग कर रहे हैं। 10 एक कम 10, 10 नहीं 100, 10 ही आएगा नीचे। तो एक जीरो से ये जीरो हम इसकी काट दी, हमारे पास क्या बच गया? 1/10। अब जितनी नीचे जीरो हैं उतने अंक गिन करके दशमलव इधर लगा दो, वह हमारा उत्तर हो जाता है। 10 में एक जीरो है, 10 में एक जीरो है तो ऊपर का अंक गिनो 1 है। 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1 हो जाएगा। तो हाँ, हम 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं। मिलान करो। हमारे पास कुछ भिन्न दे रखी हैं। 1/2, 1/10, 5/100, 3/4, 99/100 और 1/4। हमें इनको मिलाना है। किन से मिलाना है? इनके सामने वाली संख्या ये है। 5 पैसे, 25 पैसे, 99 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे और 10 पैसे। भिन्न को पैसे में बदलना है और फिर मिलाना है। इन्हीं के सामने रुपए बना के और दिए गए हैं। 0.75 रुपये, 0.05 रुपये, 0.05 रुपये, 0.10 रुपये, 0.25 रुपये, 0.99 रुपये। सबसे पहले 1/2 को मिलाते हैं। 1/2 किससे मिलेगा? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, पूरा होता है 100 का आधा 50, क्योंकि 1/2 है तो 1/2 किससे मिलेगा? इस 50 पैसे से मिलेगा। हम इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद 1/10, अभी पिछले प्रश्न में हमने समझाया था कि 1/10 को हम 10 पैसे भी लिख सकते हैं, तो ये इस 10 पैसे से मिल जाएगा। 5/100, 5/100 का अर्थ हुआ 100 में से 5 पैसे, तो 100 में से 5 पैसे हमारे पास ये रहे, हम इसको इससे मिला देंगे। 3/4, 1/2 में होते हैं 50, 1/4 में कितने होंगे? 25। जब 1/2 1/4 मिलता है तब बनता है 3/4। 25 और 50 को जोड़ें तो क्या बनता है? 75। तो 3/4 को हम इस 75 से मिला देंगे। 99/100, 99/100 का क्या था? 100 में से 99 पैसे, 100 में से 99 पैसे ये रहे, ये इनके साथ मिल जाएगा। 1/4, 1/4 में कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे। 1/2 का आधा होता है 1/4 और 50 का आधा 25 होता है, तो 1/4 यहाँ 25 पैसे से मिल जाएगा। अब इन पैसों के रुपए बदलने हैं, रुपए में बदल करके फिर इनसे मिलान करना है। 5 पैसे, 5 पैसे का किससे मिलाओगे? 0.05 रुपये से। क्यों? क्योंकि पैसे में 2 अंक होने चाहिए हमारे पास, सिर्फ ये एक अंक है जिसमें, तो यहाँ पर एक जीरो और लगा देंगे, आगे 10 में लगा देंगे, फिर इसके रुपए बन जाते हैं। 5/100 लिखे हम। 5/100 में यहाँ देखो कितने अंक है, कितने जीरो हैं? 2, तो ऊपर 2 अंक होने चाहिए, एक ही अंक है, इसलिए हमें एक जीरो और लगानी पड़ेगी, फिर उसके आगे 10 में लगाएंगे, इसलिए इससे मिलेगा ये 5 पैसे के 0.5 रुपये बनते हैं। 25 पैसे में पहले से 2 अंक है तो 0.25 रुपये में मिल जाएगा, ये इससे मिलेगा। 99 पैसे 0.99 रुपये, ये इससे मिलेगा। 50 पैसे को क्या कहेंगे? 0.50 रुपये, ये इससे मिल जाएगा। और ये है 75 पैसे, 75 पैसे 0.75 रुपये से मिलेंगे, तो इसको इससे मिला देंगे। अब बच गए 10 पैसे और इधर भी एक बच गई 0.10, तो इसको इससे मिला देंगे। चित्र को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कौन से चित्र को देखना है? इस चित्र को देखना है। इस चित्र के पट्टियां बना रखी हैं और पट्टियां कितनी बना रखी हैं एक बार गिन के देख लेते हैं। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पट्टियाँ इसमें बना रखी हैं। एक नीली है, पीली कितनी है, एक येरी, एक ये, 2 पीली हैं, हरी कितनी है, 3 है, काली आधी से भी कम है, लाल एक आधी है और एक पूरी है, 1.5 है, सफ़ेद एक तो ये है और 2 ये हैं, तो ये पूरा नहीं माना जाएगा इसको, हम सिर्फ रंग वाले गिन रहे हैं पहले। इस चित्र का कितना भाग नीला है, कितना भाग नीला है, 1 भाग नीला है। 10 पट्टियाँ थी, 10 में से 1 भाग नीला है। इस चित्र का 1/10 भाग नीला है। इस चित्र का कितना भाग हरा है, कितने भाग हरे हैं, 1, 2 और 3। इस चित्र का 3/10 भाग हरा है। इस चित्र का कौन सा रंग 2 भागों को ढकता है, ऐसा कौन सा रंग है जिसकी 2 पट्टियां हैं, तो पीला रंग है, एक येरा और एक येरा, जिसकी 2 पट्टियां हैं। बाकी 2 पट्टियां किसी की हैं, पूरी नहीं हैं, तो सिर्फ यहाँ उत्तर लिख देंगे पीला। इस चित्र को देखो और हर पट्टी को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें कुल मिलाकर कितने खाने। अब चित्र ये देखो, पहले वाला चित्र है, लेकिन इस बार एक एक पट्टी को 10 भागों में बांट दिया। गिन के देखो 10 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पट्टियां हैं। अब 10 पट्टियां हैं, एक पट्टी में 10 खाने बने हैं। यही लाइन हम पहले लिख देंगे, एक पट्टी में खाने बराबर 10, और पट्टियां कितनी थी, 10 थी, तो 10 पट्टियों में खाने बराबर 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, क्या कर देंगे, 10 गुणा 10। 10 का पहाड़ा आप सबको आता है, 10 को 10 से गुणा करो, 10 दाई 100, यहाँ पर हम लिख देंगे 100 खाने। तो इस चित्र में कितने खाने हैं, 100 खाने हैं। हर खाना कागज का कितना भाग है, 100 में से 1 भाग है हर खाना, तो 1/100 हो जाएगा। हर खाना कागज का 1/100 भाग है। कितना भाग है, 1/100 भाग है। इसी चित्र से संबंधित अगला प्रश्न है, नीले खाने कितने हैं। नीले खाने कितने हैं, एक पट्टी के 10 भाग किए हुए हैं, तो कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। नीले खाने हैं 10/100 लिख सकते हैं। यह कागज का 10/100 भाग है। 100 में से 10 हैं तो 10/100 लिख देंगे। दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं हम इसको, जिसे हम 0.10, देखो 10 इसमें कितने 0 हैं, 2 अंक गिनो, 1 और 2 अंक हो गए। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, दशमलव के आगे 0 लगानी जरूरी है, ये लिख दिया। या 0.1 इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे कितनी भी 0 लगा लो, उनका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ 2 लगा लो, 3 लगा लो, तो भी ये 0.1 ही रहेगा, इसलिए पीछे की 0 हम हटा सकते हैं, तो इसलिए इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। कितने खाने लाल हैं, ये कागज का कौन सा भाग है। लाल खाने गिनो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तो इसमें हैं। 11, 12, 13, 14, 15 कितने खाने हैं, 15 खाने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 खाने लाल हैं। यह कागज का 15/100 भाग है। कितना भाग है, कुल खाने 100 हैं, 100 में से 15 हैं, तो 15/100 लिख देंगे। और जिसे हम दशमलव के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, जिसे दशमलव के रूप में हम 0.15 भी लिख सकते हैं। फिर वही बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। जितनी नीचे 0 हैं, नीचे 0 कितनी है, 2 0 हैं, तो 2 अंक गिनो, 1 और 2। यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव के आगे 0 लगानी जरूरी होती है, तो ये क्या बन गया, 0.15 भी लिख सकते हैं।